हेलो चैम्प्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया और आप लोग तो बढ़िया होंगे ही। हमने पिछले वीडियो में टेंशन गैम्बिट देखा और आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक और गैम्बिट लेके आया हूँ। वो सोलर गैम्बिट है। आपने स्कॉलर गैम्बिट सुना होगा, सोलर गैम्बिट सुना होगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कॉलर गैम्बिट अलग है और सोलर गैम्बिट अलग है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लैंड गैम्बिट से सोलर गैम्बिट में चेंज करते हुए कैसे खेला जाता है। उस गैम्बिट को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम लोग सीखेंगे इंग्लैंड गैम्बिट से सोलर गैम्बिट में चेंज कर सोलर गैम्बिट को खेलना। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार ये बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या सीख रहे हैं। ENGLUND इंग्लैंड से सोलर गैम्बिट। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग ये सीख रहे हैं। क्लियर है? फिर हम लोग अभी मूव देखते हैं कि इस गैम्बिट में कैसे सोलर गैम्बिट को कैसे खेला जाता है। तो सबसे फर्स्ट मूव होता है वाइट से D4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मूव भी दिखेगा, यहाँ पे मूव भी रिटर्न होगा। तो आप अगर मैं D4 E4 बोलूँ और आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। D4 E5। ठीक है, तो D4 पे E5 इंग्लैंड गैम्बिट होता है और इस एक डिफेंस भी इसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लैंड डिफेंस पे कहते हैं। बट अब D4 E5 होने के बाद ये सोलर गैम्बिट में चेंज होगा। ठीक है, तो D इंटू E5। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक खेलता है F6। F6 आप लोग अब ये सोच रहे हो कि वो F6 क्यों खेला या फिर उसने एक एक्स्ट्रा पॉन क्यों दिया। ठीक है, तो उसका बेनिफिट, वो एक्स्ट्रा पॉन क्यों दिया, वो हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे और आगे जानेंगे कि इसका वो बेनिफिट कैसे और कब उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मूव क्या हुआ, D4 E5, D इंटू E5 एंड उसके बाद F6। क्लियर है? F6 के बाद इसने फिर मारा E इंटू F6 और यहाँ पे नाइट इंटू F6। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे सिंपली वाइट क्या कर रहा है, सिंपली वाइट बोला कि मैं तो सिंपली डेवलपमेंट के लिए जाऊंगा, नाइट F3। क्लियर है? वाइट, जैसा कि मैंने आपको पिछले मेरे स्टार्टिंग इनिशियल वीडियोस में भी बताया था कि कोई भी स्टार्टिंग में ब्लैक हो या वाइट हो अपने डेवलपमेंट के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट का सिंपली एक आइडिया है कि नाइट F3 खेलकर पीसेस को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक खेलता है D5। ब्लैक D5 खेला। ब्लैक भी बोला कि हाँ मुझे भी डेवलपमेंट करना है और मुझे इस वाले बिशप के लिए प्ले डायगोनल लेना है, इस वाले बिशप के लिए और इस नाइट के लिए एंड इवन ये क्वीन के लिए। क्वीन से भी ये सपोर्ट है एंड नाइट से भी ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक ने भी D5 पॉन पुश किया। D5 के बाद वाइट खेलता है G3। G3 खेलने का एक आइडिया क्या था कि अगर आप यहाँ पे दो आइडिया हो सकता है कि E3 से भी खेलकर यहाँ पे E3 से भी खेलकर आप इस बिशप के लिए डायगोनल दे सकते हो, या फिर आप ये बहुत सारे गेम में आपने देखा होगा कि यहाँ से बिशप G2 से खेलकर लोग इस डायगोनल को पकड़ते हैं और ये डायगोनल बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं और फिर ये इनका आइडिया होता है सिंपली कैशल कर लेना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसने खेला G3 के बाद यहाँ पे आया बिशप C5। ठीक है, बिशप C5 खेलने का एक मेन आइडिया क्या होता है आप लोग को दिख रहा होगा कि सब बिशप C5 खेलने का यहाँ पे सबसे मेन आइडिया है कि वो इस पॉन पे अटैक करना चाहता है। कौन से पॉन पे अटैक करना चाहता है? F2 वाले पॉन पे अटैक करना चाहता है कि कहीं ना कहीं ये F2 वाला पॉन जो है वो वीक है। ठीक है, तो इस कारण वो बिशप C5 आया कि मैं आपके F2 वाले पॉन पे अटैक करूंगा और उसका बेनिफिट उठाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बिशप C5 के बाद इसने खेला बिशप G2 एज वो अपने जो आइडिया था उस पर वो वर्कआउट किया और G3 खेलने के बाद बिशप G2 खेला। मैं आप लोग को एक और मैं बात बता देता हूँ यहाँ पे, या नहीं और भी अदर गेम्स में जब आप पॉन G2 खेलते हो या फिर आप पॉन यहाँ B3 करके खेलते हो तो आप ये कोशिश करो कि आप अपने बिशप को यहाँ से प्ले करके करोगे। अगर ये पॉन पुश करोगे तो यहाँ से ये बिशप को प्ले करो, क्योंकि G3 खेलने के बाद ये जो पॉन होती है या फिर ये जो स्क्वायर होती है वो वीक हो जाती है। तो स्क्वायर्स को वीक ना करने के लिए आप बिशप को डायगोनली ऐसे प्ले में ला सकते हो। और ये आपने बहुत सारा जब गेम भी देखा होगा, बहुत सारी GMs वगैरह का गेम देखे होंगे, तो उन्होंने G3 खेलने के बाद वो बिशप G2 खेलते हैं और वो लेट नहीं करते हैं खेलने में। बिशप G2 हो या फिर यहाँ बिशप B2 हो, एज वाइस वर्सा ब्लैक के लिए भी। क्लियर है? तो बिशप G2 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने किया सिंपली कैशल। ठीक है, ब्लैक के लिए भी एक दिक्कत की क्या बात है कि ब्लैक का भी ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है वो बहुत वीक स्क्वायर है। ठीक है, तो वाइट चाहेगा कि ये दोनों स्क्वायर का बेनिफिट उठा पाए और ब्लैक क्या चाहेगा, इस वाले स्क्वायर का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो
कैसल के बाद आगे हम लोग गेम देखते हैं, वाइट भी कैसल किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि G3 खेलने के बाद बिशप G2 के बाद वो कैसल का आइडिया होगा वो वही करेगा, ठीक है। तो कैसल के बाद ब्लैक ने खेला C6 के बाद सिंपली यहाँ पे नाइट D2 खेला गया। नाइट D2 खेलने का मेन आइडिया क्या था, यहाँ पे नाइट D2 खेलने का मेन आइडिया था कि नाइट C3, अगर नाइट C3 आता तो नाइट C3 आके उतने अच्छे प्ले उसको वाइट को प्ले नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ से फिर वो नाइट यहाँ पे प्ले नहीं कर पा रहा था, ना कि यहाँ से जाके यहाँ प्ले कर पा रहा था, और ना ही यहाँ से कुछ हो पा रहा था। तो नाइट को उसके या नाइट C3 निकलने से ना नाइट E4 पे अच्छा प्ले मिल रहा था, नाइट D5 पे भी अच्छा प्ले नहीं मिल रहा था, और ना नाइट B5 पे अच्छा प्ले मिल रहा था। तो इस कारण उसने क्या किया कि उसने नाइट D2 से खेला, ठीक है। नाइट D2 से खेलने का एक और आइडिया क्या था कि नाइट D2 से खेलने के बाद वो ये नाइट वो बिशप B3 लाएगा और इस वाले बिशप पे अटैक करेगा और इसको पीछे मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उस वाइट को भी पता है कि कहीं ना कहीं ये वाले बिशप से मेरा F2 वाला पॉन जो है वो अटैक में है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए उसने नाइट वाला यहाँ से नाइट D2 खेला, क्लियर है। तो नाइट D2 खेलने के बाद क्या होता है, बिशप G4, ठीक है। तो बिशप G4 यहाँ पे बिशप आया और सिंपली अभी ब्लैक का आइडिया है कि वो बिशप से नाइट को या सिंपली बिशप से नाइट को नाइट पे अटैक करेगा और ये इस वाले पॉन को पुश नहीं होने देगा, क्योंकि अगर आप आइडिया अब इस वाले पॉन को पुश करने का है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि जब ये पॉन पुश हो जाएगा तो इस वाले नाइट के बिशप G4 वाला जो ब्लैक का बिशप है वो कहीं ना कहीं क्वीन पे पिन कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उसने बिशप G4 खेला, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, B3, सिंपली B3 के बाद D4 के बाद नाइट C4, उसके बाद क्वीन D5, ठीक है। क्वीन D5 खेलने का एक आइडिया क्या है, क्वीन D5 खेलने का आइडिया है कि मैं बिशप इंटू नाइट मारूंगा, बिशप इंटू नाइट तो मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि बिशप इंटू नाइट मारना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिशप इंटू नाइट मारते हो देन बिशप इंटू आप बिशप आएगा और फिर इसी वाले क्वीन पे मेरे उल्टे जस्ट मेरे ही क्वीन पे अटैक आ जाएगा। तो बिशप इंटू नाइट मारना सही मूव नहीं है, समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो क्वीन D5 पे इसने खेला नाइट E5, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट E5 खेला गया, नाइट E5 पे उसने नाइट E5 पे आप देख रहे होंगे कि बिशप से क्वीन पे अटैक भी आ गया और कहीं ना कहीं ये नाइट इसका और ये नाइट दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट भी कर रहा है, और प्लस दोनों नाइट और बिशप क्वीन सब सही जगह पे प्लेस्ड भी हो चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे नाइट E5 के बाद नाइट E5 अच्छा मूव है। नाइट E5 के बाद इसने क्वीन E6 खेला पीछे, क्वीन E6 के बाद बिशप B2, एज मैंने आपको बताया था कि जब भी B3 होगा तो बिशप B2 होगा और G3 होगा तो बिशप G2 होगा, ठीक है। तो बिशप B2 के बाद यहाँ पे सिंपली B5 पुश किया गया। बिशप B5 पुश करने का आइडिया क्या था कि यहाँ पे जो वाइट का नाइट है उसको पीछे मूव किया जाए या उसको पीछे बैक किया जाए, ठीक है। क्योंकि इस नाइट के वजह से ये नाइट बहुत स्ट्रांग है, दोनों नाइट एक दूसरे को सपोर्ट देकर बहुत स्ट्रांग है। तो वो बोल रहा है कि आप इस नाइट को पीछे अगर बैक किया जाएगा तो ये नाइट कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण B5 का ये आइडिया है। तो इसने खेला नाइट G4, ठीक है, नाइट इंटू G4, नाइट इंटू G4, नाइट D2, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसने खेला ब्लैक से D3 पे सिंपली E3, ठीक है। E3 अगर नहीं खेलता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि E3 नहीं खेलता, ये E3 अगर यहाँ पे रहता और अगर आप C इंटू ये मारते, ठीक है, तो C इंटू ये मारते तो कहीं ना कहीं ये जो पॉन है ये पीछे रह जाता और इस वाला बिशप और ये वाले नाइट, ये बिशप और नाइट से और इस वाले पॉन पे अटैक आ जाता, ठीक है। अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि एक सेकेंड आप रुक जाओ, यहाँ पे ना, हाँ, अगर यहाँ पे आप पॉन इंटू पॉन मारोगे तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 इस वाले पॉन पर अटैक आता, ठीक है। बिशप इंटू पॉन, रूक इंटू पॉन एंड रूक इंटू रूक। आप किंग इंटू रूक नहीं मार सकते क्योंकि ये नाइट से सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपने कितना सपोर्ट है, 1, 2, 3 और इसके पास 1 और 2, क्लियर है। तो इस कारण उसने E इंटू D3 या फिर C इंटू D3 की जगह पे उसने खेला E3,
क्लियर है। E3 के बाद नाइट F2, फिर भी नाइट इंटू F2, उसके बाद रूक इंटू F2, उसके बाद रूक इंटू F2, किंग इंटू F2 एंड क्वीन इंटू चेकमेट। ठीक है, क्वीन इंटू E3 चेकमेट हो गया। यहाँ पे सिंपली एक मूव है आपका, यहाँ किंग F1 एंड क्वीन F2। ठीक है, तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, यही मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे इंजन भी ये देखिए शो कर रहा है कि हम लोग पहले इंग्लैंड गैम्बिट से स्टार्ट किए और सोलर गैम्बिट में चेंज हो गए। ठीक है, तो ये आपको इस सोलर गैम्बिट में आप लोग ये देख लिए कि ब्लैक कितनी ईजिली तरीके से और कैलकुलेटेड मूव से वाइट को हरा देता है और वाइट ये गेम लॉस कर जाता है। अगर आप लोग को ये गेम नोट करने में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से ये गेम नोट कर सकते हो और आप अपने ओपोनेंट पे ये गेम और ये गैम्बिट यूज कर सकते हो। तो आप ये गैम्बिट यही ख़त्म होती है। और आप लोग को कैसा लगा गैम्बिट, या फिर आप लोग को वीडियोस कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियोज़ में मैं इससे भी अच्छा और कोई ऐसा गैम्बिट लाऊँ जो सबसे अलग हो और अनपॉपुलराइज्ड हो, क्योंकि पॉपुलर गैम्बिट तो सबको पता है, बट जो पॉपुलर नहीं है उसे हम अपने वीडियोस पे शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।